तोशिकाइन को अभी हम डिटेल में देखते हैं कि तोशिकाइन का नेक्स्ट मूव क्या है और तोशिकाइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। तोशिकाइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पर आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तोशिकाइन की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, 0.304 के लगभग तोशिकाइन की मार्केट में प्राइस चली है। -1.43% जो है हमें तोशिकाइन में डिक्रीज मूवमेंट देखने को मिला है। 1 डे के टाइम फ्रेम में तोशिकाइन को देखें तो तोशिकाइन हमारे पास मुसलसल जो है वो डिक्रीज जा रहा था, फिर अगेन जो है हमारे पास 0.303300 के करीब से तोशिकाइन ने एक टॉप की वीक लगाई, कितने की 4800 के लगभग, और उसके बाद अगेन जो है तोशिकाइन में हमें डिक्रीज मूवमेंट देखने को मिला। तोशिकाइन के फ्यूचर के चार्ट के ऊपर कर लेते हैं क्योंकि स्पॉट में तो रिसेंटली लिस्ट हुए। तो तोशिकाइन के फ्यूचर के चार्ट को 1 वीक के टाइम फ्रेम में हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तोशिकाइन पिछले बुल रन में हमारे पास 0.0022,000 के करीब से रिजेक्ट हुआ था और यहाँ पे हमारे पास आके अप्रैल में कितनी डिप दी थी, 0.302,000 के लगभग। अप्रैल से मई तक हमारे पास ये 10,000 के लगभग गया। जून में फिर डिप, जुलाई में इसने एक अच्छा खासा परफॉर्म करके 11,000 के लगभग डिप दी और फिर अगेन जो हमें तोशिकाइन में डाउन मूवमेंट जो है 2500 के लगभग तक देखने को मिला। तोशिकाइन के अगर हम यहाँ से डिटेल में आ जाएं तो तोशिकाइन में अभी और भी थोड़ा सा डाउन मूवमेंट आना है। रैंकिंग में 178 नंबर पे, मार्केट का 171 मिलियन है। ऑल टाइम हाई 0.002200 का लगाया और ऑल टाइम लो 0.807900 का लगाया। सर्कुलेशन सप्लाई जो बिलियन है, मौजूदा सर्कुलेशन रेट जो 100% है। तोशिकाइन को लेकर डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेंगे। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ, चीज़ें डिटेल में आप लोगों ने देख लेनी है। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं तो 10 अक्टूबर को चूँकि पूरी क्रिप्टो मार्केट में हमें डंप देखने को मिला, तो तोशिकाइन हमारे पास 0.2010,000 से ड्रॉप आउट करता है और यहाँ पे 0.302600 के लगभग डिप देता है, फिर रिकवरी करने की ट्राई करते हैं। हमारे पास 8000 के लगभग जाता है। चूँकि ट्रेंड ओवरऑल डाउनवर्ड था तो इसने हमारे पास स्लोली डाउनवर्ड ही आना था। तो उस तोशिकाइन में फिर हमारे पास वहाँ से स्लोली जो है वो क्रैश मूवमेंट देखने को मिलता है और अच्छा खासा जो है वो अभी तक हमारे पास डाउन आ चुके हैं। अभी अगर हम तोशिकाइन के लार्ज अमाउंट में बाइंग ऑर्डर देखें तो 0.301300 की रेंज में कहीं ना कहीं बाइंग पड़ी हुई है और इससे भी कम में बाइंग पड़ी हुई है। तो वहाँ पे अगर तोशिकाइन मिल जाता है तो हमारे पास 1300 से भी कम प्राइस में अगर मिल जाता है, फर्ज किया 0.1200 1100, तो वहाँ पे एक रेंजेस हैं जहाँ पे जो है वो तोशिकाइन में एंट्री ली जा सकती है और पॉसिबल चांसेस भी हैं वहाँ से एंट्री लेने के भी, और वो एक अच्छा एरिया हो सकता है बाइंग एरिया। बाकी 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के बजाय हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपको एक वीक नज़र आ रही है अच्छी खासी, 35 से 48 के करीब की आएगी अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। और उसके बाद तोशिकाइन में हमारे पास जो है वो स्लोली जो है वो डाउन मूवमेंट आ रहा है और आने वाले टाइम में हमारे पास तोशिकाइन में मज़ीद जो है वो डाउन मूवमेंट आ सकता है और अगेन जो है तोशिकाइन हमें डिप प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद जो है ताकि आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकें, किस एरिया से एंट्री लेनी है और किस एरिया में जाके जो है वो काइन को सेल करना है। तोशिकाइन अभी हमारे पास स्लोली जो है डिक्रीज जा रहा है और आने वाले टाइम में हमारे पास मज़ीद जो है वो एक अच्छा खासा जो है डिक्रीज मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसमें तोशिकाइन हमारे पास मज़ीद जो है वो एक अच्छा खासा जो है क्रैश मूवमेंट भी ले सकता है। तो ये तोशिकाइन की शॉर्ट सी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें रिलेटेड टू तोशिकाइन जो है वो तमाम तरह डिटेल शेयर की हैं, जिसमें आने वाले इसके पॉसिबल मूव्स वगैरह भी शेयर किए हैं। तोशिकाइन हमारे पास स्लोली जो है वो इस फेज़ की तरफ जा रहा है, टोटल जो है डाउनवर्ड फेज़ की तरफ जा रहा है और फिर हमारे पास डाउनवर्ड होने के बाद उस एरिया में स्टेबलाइज होने के बाद थोड़ा बहुत मूव ऑन लिया। और अभी इस एरिया में अगर स्टेबलाइज हो पाता है तो फिर तो अपवर्ड की वीक लगेगा, अदरवाइज़ जो है वो मज़ीद जो है हमें इसमें एक अच्छा खासा जो है क्रैश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये तोशिकाइन की शॉर्ट सी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी तोशिकाइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में लाजमी बताना है।